हिंदू धर्म ग्रंथों को हम जितनी ही गहराई से पढ़ते हैं हमें उतना ही ज़्यादा आश्चर्यचकित होने लगते हैं। इन ग्रंथों में ऐसी ऐसी बातें बताई गई हैं जिन्हें सुनकर कोई भी हैरान हो सकता है। ऐसी ही एक घटना जिसे सुनकर मैं भी हैरान हो गया था, वो है समय यात्रा। समय यात्रा होता है समय में आगे या पीछे जाने की क्षमता को पा लेना। जिस तरह हम समय को रोक नहीं सकते, उसी तरह हम या तो समय में ज़्यादा आगे या तो समय में पीछे नहीं जा सकते। समय की गति एक ऐसा अहद सत्य है जिसे नकारा नहीं जा सकता। इसीलिए समय को काल ही कहा जाता है और मृत्यु को भी काल ही कहा जाता है। दोनों शब्द का अर्थ भले ही अलग हो, लेकिन दोनों से के रिश्ते एक ही जैसे हैं। आज वैज्ञानिक ये जानने की कोशिश ही करते रहते हैं कि समय के बहाव को किस प्रकार रोका जा सकता है या उसे धीरे किया जा सकता है, लेकिन वो इसे जान नहीं पाते। लेकिन अब वैज्ञानिकों ने ये ज़रूर मान लिया है कि समय की इस रफ्तार को किसी न किसी तकनीक से बदला ज़रूर जा सकता है। अगर हम रोशनी की रफ्तार के करीब पहुंच जाए तो हमारे लिए समय की रफ्तार बहुत ज़्यादा ही तेज़ हो जाएगी। अगर हम एक ऐसा विमान बना ले जिससे रोशनी की रफ्तार से सफ़र किया जा सके तो हम धरती पर कई हजार साल बीत चुके होंगे, जबकि हम उस विमान पर केवल 1 साल ही व्यतीत करेंगे। आज इस थ्योरी को सत्य माना जाता है, लेकिन हिंदू धर्म ग्रंथों में हजारों वर्ष पहले ऐसी कथाएं बताई गए हैं। राजा कुपुदमी की एक अत्यंत सुंदर पुत्री थी जिसका नाम रेवती था। रेवती का जन्म अग्निकुंड की दिव्य अग्नि से हुआ था। रेवती मात्र एक सामान्य सुंदर लड़की नहीं, वो एक प्रतिभावान युवती थी। जब रेवती विवाह योग्य हुई तो राजा कुपुदमी को उनके विवाह की चिंता हुई। अपनी असाधारण कन्या के लिए उन्हें कोई भी उपयुक्त वर नहीं मिल रहा था। तब राजा कुपुदमी को अपनी पुत्री रेवती के साथ ब्रह्म लोक जाने का विचार आया। उन्हें आशा था कि परम पिता ब्रह्मदेव रेवती के लिए ही कोई उचित वर बताएंगे। वो ब्रह्मलोक पहुंचकर ब्रह्मदेव को झुककर प्रणाम किए। उन्होंने अपने आने का कारण बताया और राजा के सामने एक उचित संभावित वर की सूची भी रखी। ब्रह्मदेव यह सब देखकर हंसने लगे और उन्होंने बोला कि हे राजन, समय की गति अद्भुत होती है। ब्रह्मांड अलग अलग स्थानों पर समय की गति अलग अलग होती है। जितनी देर आप ब्रह्मलोक पर व्यतीत करेंगे उतनी समय में पृथ्वी पर 27 युग बीत चुके हैं। तब आप जो यह सूची लाए हैं वरों की, यह कोई काम की नहीं, क्योंकि वो सभी वर पृथ्वी पर हजारों वर्ष पूर्व ही मर चुके हैं। तो आपका जो सारा राजपाट है, जो धन है, जो घर परिवार है, वो सारा ही खत्म हो चुका है, क्योंकि आप 27 युग आगे आ चुके हैं। अब तो आपकी पुत्री का विवाह जल्द ही कराना होगा। तब यह बात सुनकर राजा आश्चर्य में चला गया और फिर ब्रह्मदेव ने उनसे कहा, इस समय पृथ्वी पर भगवान श्री हरि विष्णु ने श्री कृष्ण और बलराम दाव के रूप में अवतार लिया है, तो बलराम दाव ही आपके पुत्री के लिए एक अच्छे वर हो सकते हैं। तब राजा जल्द ही अपनी पुत्री के साथ पृथ्वीलोक आए और बलराम दाव से निवेदन कर उनका विवाह अपनी पुत्री के साथ कराया। तो इस प्रकार हमारा साइंस और हमारा धर्म, सनातन धर्म के ग्रंथ कहीं ना कहीं एक जगह पर ही मिलते हैं।